So hello students, let's start the topic. One of the very interesting topic जिसका बेटा मैं आपको कंसेप्ट भी दूंगा, ठीक है, और आपको इसका शॉर्ट ट्रिक भी दूंगा, राइट। तो आइडेंटिकल पोटेंशियल पॉइंट, बेटा अगर हमें पोटेंशियल आइडेंटिकल मिल जाए तो हम कैसे क्वेश्चंस को बना सकते हैं, राइट। तो सीधा क्वेश्चन से ही मैं स्टार्ट करूंगा बेटा, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और बेटा ये जो क्वेश्चंस हैं ये आप जेई के क्वेश्चंस हो या नीट के क्वेश्चंस हो या बोर्ड के क्वेश्चंस हो, इन तीनों तरह के क्वेश्चंस को आप बड़ा ही इजीली कर पाओगे, राइट बेटा। तो यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन दे रखा हुआ है, दैट इज 12 इक्वल वायर्स, 12 वायर्स हैं दैट ऑल आर ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस, ठीक है, आर ज्वाइंट टू फॉर्म द एजेस ऑफ द क्यूब एज शोन। द क्यूब इज कनेक्टेड इनटू अ सर्किट अक्रॉस द डायगोनल्स एजी। जो क्यूब है बेटा वो कैसे कनेक्ट है, दैट इज अक्रॉस द डायगोनल एजी। तो हमने निकालना क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक बेटा। तो कैसे करेंगे इसको, करने का बड़ा ही प्यारा सा छोटा सा तरीका बताऊंगा बेटा आपको। तो फॉर एग्जांपल मैंने ये एक वायर ली इस फॉर्म में, राइट बेटा, मजा ही आ गया इस वायर को देख के। तो यहाँ पे देखो बेटा अब क्या करना है इस वायर के साथ। तो करना सर हमने कुछ भी नहीं है, हमने तो सिर्फ पॉइंट्स निकालने हैं। लेट अस टेक द पॉइंट ए। हमने निकालना है किसके और किसके बीच में, ए और जी के बीच में, मतलब एंड पे हमने जो रखना है वो जी को रखना है, राइट। एंड पे जो हमने रखना है वो किसको रखना है, जी को रखना है, राइट, जी। अब यहाँ पे करंट बाहर आ रहा है और यहाँ से करंट एंटर कर रहा है, राइट, यहाँ से एंटर कर रहा है। बिल्कुल सर, समझ आ गया यहाँ तक। तो अब हमने क्या किया, अब ए का कनेक्शन जोड़ना है बेटा, कनेक्शंस बनाएंगे और क्वेश्चंस को खत्म कर देंगे। तो ए का कनेक्शन बनाया है, ए का किस किस के साथ कनेक्शन है, ए का फर्स्टली डी के साथ कनेक्शन है, ठीक है। फिर ए का किसके साथ कनेक्शन है, ए का कनेक्शन बी के साथ है, तो ये बी के साथ दिखा दिया। फिर किसके साथ कनेक्शन है, ए का कनेक्शन ई के साथ है, तो यहाँ पे ई के साथ भी कनेक्शन हमने दिखा दिया। तो बेटा यहाँ पे 3 पॉइंट आ गए, डी पॉइंट नंबर, इसको मैं लिख देता हूँ पॉइंट नंबर डी, ई और बी, 3 पॉइंट्स आ गए, राइट। अब क्या हुआ, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब बेटा आगे के आगे कनेक्शंस बनाएंगे। अब डी के कनेक्शंस देखते हैं किस किस के साथ है। डी का कनेक्शन बेटा बी सी के साथ, तो डी भाई साहब का सी के साथ ऐसे दिखा दिया। डी भाई साहब एच के साथ भी कनेक्शन बना के बैठे हैं, तो डी का एच के साथ भी आ गया। तो यहाँ पे साथ के साथ लिखते रहते हैं बेटा, डी का सी के साथ और किसके साथ, बी के साथ कनेक्शन है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, और किसके साथ कनेक्शन है, ई का अब देख लेते हैं। डी तो खत्म कर दिया हमने, अब ई को शुरू कर देते हैं। ई देखिए बेटा यहाँ पे रहा ई, तो ई के कनेक्शन किसके साथ है, एच के साथ है, तो यहाँ पे बेटा बना दिया मैंने एच, राइट, यहाँ पे बना दिया एच, राइट। और किसके साथ कनेक्शन है, तो बेटा इसका कनेक्शन मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं इसको, राइट, इसके यहाँ पे जो है उसको मैं ले देता हूँ डी, और क्या था, ई और बी, राइट, डी ई और बी, राइट, डी ई और बी। अब यहाँ पे देखो बेटा, अब हमने आगे बढ़े हैं। तो डी का कनेक्शन बेटा हमने बना दिया सी के साथ, तो फर्स्ट कनेक्शन तो आ गया डी का सी के साथ, ठीक है। दूसरा कनेक्शन बेटा डी का किसके साथ था, एच के साथ था, तो डी का एच के साथ भी दिखा दिया, राइट। डी के दो तो बन गए, डी एक तो बन गया सी और एक बन गया एच। अब बेटा ई के साथ किसके किसके कनेक्शन थे, ई का बेटा एफ के साथ कनेक्शन है, यहाँ पे बेटा एफ लिख देते हैं, ये बाय मिस्टेक बी लिख दिया होगा, राइट। और किसके साथ कनेक्शन है, और हमारा यहाँ पे एच के साथ कनेक्शन है, तो ये एच के साथ बना दिया, राइट। अब ई के भी खत्म हो गए, एच के साथ 2 कनेक्शंस हैं, ऐसे बना दिए, राइट। अब कौन बचा, बी भाई साहब बचे, बी के भी 2 कनेक्शंस आ गए, एक तो बेटा एफ के साथ और दूसरा सी के साथ, फिर से एफ के साथ है और एक सी के साथ है, मतलब 6 कनेक्शंस बन गए इसके बेटा टोटल, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। 2 एफ के साथ, 2 सी के साथ और 2 एच के साथ, समझ रहे हो, 2 एफ के साथ, 2 सी के साथ, राइट, क्योंकि ये डी के साथ भी कनेक्शन था और बी के साथ भी था, और डी सी के साथ भी है, डी बी के साथ भी है। ई के भी बेटा यहाँ पे देखो, ए बी ई के साथ था, ई के भी 2 बन गए। अब उसके बाद क्या था, बी, बी के बाद ई भी है एक, ठीक है। तो बी के साथ भी बेटा 2 कनेक्शन आ गए, तो बेटा टोटल बन गए 6, राइट। अब उसके बाद देखिए बेटा, अब इसके बाद की स्टोरी देखिए, इसके बाद बेटा ये आगे कनेक्शन देखते हैं। अब सी के साथ कौन कनेक्ट है बेटा, सी के साथ एक जी भाई साहब कनेक्ट है, एफ के साथ भी एक जी भाई साहब कनेक्ट है और एच के साथ भी एक, तीनों के साथ एक एक कनेक्शन है बेटा।
लास्ट में तीनों के साथ एक एक कनेक्शन है, राइट। तो ये हमारा सर्किट हो गया कंप्लीट। कुछ खास नहीं किया बेटा हमने, बड़ा इजी है, बड़ा इजीली आंसर आ गया। अब यहाँ पे आंसर कैसे है बेटा वो भी देखो। ये दोनों कैसे कनेक्शंस में है, ये दोनों पैरेलल, तीनों पैरेलल में है, तो r/3 बिल्कुल सर, r/3। ये 6 है तो कितना हो जाएगा r/6। हमें पता है अगर रेजिस्टेंस सेम हो तो रेजिस्टेंस डिवाइड बाय जो भी रेजिस्टेंस दिया डिवाइड बाय उतनी नंबर ऑफ टर्न्स, राइट। प्लस ये तीनों रेजिस्टेंस आ गए बेटा, ये तीनों का भी क्या हो गया r/3, राइट। और सारे के सारे कहाँ पे आके मीट किए हैं, जी में आके मीट किए हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो यहाँ पे इन तीनों को किया सॉल्व, तो ये आ गया बेटा 3। तो ऊपर कितना बन गया बेटा 2 + 2 + 1, तो 2 + 2 + 1 इज 5r। तो 5r/3 इज योर आंसर बेटा। बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन, लल्लू सा क्वेश्चन। तो बेटा यहाँ पे देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है दैट इज इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम है, राइट, इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम। तो बेटा ऐसे वाली प्रॉब्लम को हम कैसे कर सकते हैं वो भी देखिए। तो बेटा सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैं मान लेता हूँ दिस इज द पॉइंट ए पॉइंट, राइट, दिस इज द पॉइंट ए पॉइंट एंड दिस इज द पॉइंट बी पॉइंट, और ये वाला पॉइंट इज सी पॉइंट, दिस पॉइंट इज टी पॉइंट एंड सो ऑन, राइट। तो इसका रेजिस्टेंस इज आर, राइट। इसका रेजिस्टेंस आर की जगह बेटा हम अच्छा क्वेश्चन बनाते हैं, बाद में मैं जनरलाइज करके बताऊंगा कैसे इस क्वेश्चन को हम अप्रोच करेंगे, राइट। तो ये R1, ये R2 एंड सो ऑन। तो बेटा देखिए ऐसे क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ड्राइव करके बताऊंगा, जिसको अप्लाई करके आप बड़े बड़े क्वेश्चन जेई के जिसमें टफेस्ट वैल्यू दी हो, और मतलब कि जिसमें आपका मतलब लास्ट में जाके आपने तो किया ही हुआ है कि वो इक्वेशन बनती होती है, तो उस इक्वेशन के 2 फैक्टर बनते हैं। तो बेटा वैसी इक्वेशन से बचने के लिए मैं लास्ट में आपको एक अच्छा सा ट्रिक बता दूंगा कि कैसे हम फॉर्मूले से एक फॉर्मूले को ड्राइव करके ही कैसे हम ट्रिक बना सकते हैं, राइट, कैसे हम यूज करेंगे उस ट्रिक को। तो देखिए बेटा सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे रेजिस्टेंस R1 की, तो बेटा ऐसे मान लेते हैं जैसे हमें पता है कि अगर फॉर एग्जांपल ऐसे वाला रूट हो, अगर √2 + √2 ऐसे बेटा इनफाइनाइट फॉर्म में हो, तो इसको अगर मैं x मान रहा हूँ बेटा, इसको मैं x मान रहा हूँ, तो बेटा इसमें क्या मान लूंगा मैं, इसमें मैं ऐसे मान लूंगा कि अगर मैं सारे के सारे फैक्टर को उड़ा दूं, पहले वाले रूट को निकाल दूं क्योंकि इनफाइनाइट है, तो बेटा ये भी फैक्टर जो है वो अप्रोक्सीमेशन की के अकॉर्डिंग ये x की इक्वल होगा। अगर ये सिमेट्री बना रहा हो तो हम ऐसे ही लेते थे मैथ्स में, बेटा मैथ्स का थोड़ा सा प्रॉब्लम याद आ रहा होगा आपको, तो इसमें भी हम ऐसे ही यूज करेंगे, राइट, इसमें भी हम ऐसे ही यूज करेंगे इसका। तो बेटा यहाँ पे देखो इस पूरे फैक्टर को अगर मैं, इस पूरे फैक्टर को मैं अगर x मान लूं, राइट, इसको पूरे फैक्टर को अगर मैं यहाँ से कट करके इसको क्या मान लूं x मान लूं, ये जो आगे वाला रेजिस्टेंस है, और इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो भी क्या है, लेट अस अज्यूम दिस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज आल्सो x, राइट। तो बेटा ये जो टेक्निक है ये आपने देखी होगी, मेरे को पता है जो मैं करवा रहा हूँ अभी आपने देखा होगा, इसको ट्रिक की फॉर्म में कह रहे होगे कि सर ने ट्रिक की फॉर्म में बता दिया। तो बेटा लास्ट में जो मैं बताऊंगा ना मसाला, एक्चुअल मसाला इज दैट, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, राइट। तो अब यहाँ पे देखिए अगर मैं बात करूँ इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, तो इसमें क्या होगा बेटा, हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें क्या बनता होता है, तो इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं x, ये पूरे का पूरा अगर ये x है, इसका सर्किट डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा, राइट, ये ऐसे बन गया, राइट, और ये बेटा ऐसे बन गया, राइट, और ये यहाँ से एक स्ट्रेट वायर ही है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हमने मान लिया है दिस इज x, राइट, और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कितना है दैट इज x माना हुआ हमने, ठीक है, दिस इज R1 एंड दिस इज R2, यही है। अब बेटा यहाँ पे देखो अगर x जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, दिस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू R1 जो कि ये सीरीज में है, और इन दोनों के कैसे है, पैरेलल में है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे R1 + R2 इज पैरेलल टू x, राइट बेटा, बिल्कुल सही सर, सही समझ आ रहा है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये वाला फैक्टर तो हमें समझ आ गया, तो इसका मतलब x की वैल्यू इज इक्वल टू R1 + R2 पैरेलल टू x, तो R2 इज पैरेलल टू x का मतलब क्या बेटा, R2 इज पैरेलल टू x का मतलब 1/r, मतलब इसका मतलब होता है बेटा 1/r + 1/x। तो बेटा इसको सॉल्व करके मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ, सो दिस इज इक्वल टू R2x डिवाइड बाय, ये R2 था, R2x डिवाइड बाय R1 + R2, यही बनता है। तो बेटा इसमें कोई खास बात भी नहीं है, ये तो हमने पढ़ा हुआ है सर। तो यहाँ पे देखो इसका एक इक्वेशन बनती होती है, इक्वेशन क्या बन गई, x² - R1x, मैं सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ, -R1x - R1R2 इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन बन के आती है। बिल्कुल सर ऐसे ही सॉल्व करते हैं हम, तो इसके हम क्या कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करके या इसको फैक्टर बनाने की कोशिश करें, तो इसके 2 फैक्टर बन के आते हैं प्लस माइनस में। तो आपने सुना होगा -b + (√b² - 4ac/2a) ऐसी वाली इक्वेशन सुनी होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये क्वाड्रेटिक की इक्वेशन ही बन रही है, राइट। तो इसको हम लिख देंगे दैट इज
यहाँ पे बेटा ए क्या है, दैट इज 1 है, बिल्कुल 1 है, और बी क्या है बेटा, R1 है, -R1, और सी क्या है, दैट इज -R1 R2। तो माइनस बी का मतलब क्या हो गया, दैट इज R1 माइनस बी प्लस माइनस अंडर ऑफ बी का स्क्वायर, मतलब प्लस माइनस अंडर ऑफ बी स्क्वायर, मतलब क्या हो गया बेटा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर ऑफ बी का स्क्वायर, मतलब R1 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर माइनस 4ac। तो माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पे R1 R2, 4 इंटू 1 इंटू R1 R2, तो 4R1 R2। सो बेटा ये जो फॉर्मूला लिखा ना मैंने, ये जो फॉर्मूला लिखा है बेटा, यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला। अब यहाँ पे बेटा, यहाँ पे देखो इतनी लंबे चौड़े आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, कई बार फंस जाते हो बेटा कैलकुलेशंस में। मैं आपको इससे भी इजी चीज बताने वाला हूँ अभी इसके बाद। तो ये बेटा एक, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला विच यू हैव टू लर्न, राइट। ये फॉर्मूला आपने लर्न करना है, इसको एंटर मार लो अपने दिमाग की खिड़की के अंदर, राइट। तो R1 प्लस यहाँ पे 1/2 भी आएगा बेटा, राइट, माइनस बी अपॉन 2a भी तो होता है, 2a मतलब 1/2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है पूरे टर्म, राइट। तो बेटा ये वाला जो फैक्टर बना है इसको लर्न कर लो इनफाइनाइट सीरीज के लिए। तो बेटा आपको मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आते हैं, ये आ गया R1 प्लस अंडर ऑफ R1 स्क्वायर प्लस 4R1 R2 डिवाइड बाय 2, राइट। ये फॉर्मूला है विच यू हैव टू लर्न, इसको स्टार मार्क कर दो, राइट। अब बेटा इस फॉर्मूले से ही, अगर मैं ध्यान से देखूं, इस फॉर्मूले से ही हमने क्या करना है बेटा, इस फॉर्मूले से इस पर्टिकुलर टर्म को ऐसे दिखाना है, एक सेकेंड, तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन से हमने क्या दिखाना है, तो हमने ऐसे दिखाना है कि हमने जो प्रॉब्लम की है अभी, ठीक है, उसको मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे इक्वेशन को। तो बेटा जो फॉर्मूला हमने लर्न करना है, मैं आपको इंपॉर्टेंट टर्म बता रहा हूँ, जो फॉर्मूला आपने लर्न करना है, उस फॉर्मूले से हम कैसे बड़े बड़े प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बेटा आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला लर्न कर लो, 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट R1, राइट, प्लस माइनस अंडर ऑफ R1 स्क्वायर प्लस 4R1 R2, राइट। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। बट इसको बेटा हमने कैसे लर्न करना है, हमने बेसिकली इसको लर्न करना है इस फॉर्म में। तो बेटा यहाँ पे मैं R1 को कॉमन ले लेता हूँ, R1/2 ब्रैकेट क्लोज 1 प्लस अंडर ऑफ 4 टाइम R2 डिवाइड बाय R1, राइट। तो ये ज्यादा इजी रहेगा बेटा लर्न करना, R/2 1 प्लस 4 टाइम R2 डिवाइड बाय R1, राइट। अब बेटा यहाँ पे देखो इसका स्पेशल केस क्वेश्चन, बेटा बेसिकली हमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आपको वो केस के अकॉर्डिंग बताता हूँ बेटा, अब आपके लिए देखो कितना इजी हो जाएगा। अब अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम हो, किसकी वैल्यू सेम हो, इफ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज सेम, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो बेटा, सेम हो, मींस R1 की वैल्यू R2 के इक्वल आ जाए। बिल्कुल सर, अगर R1 R2 के इक्वल आ रहा है तो x का मतलब क्या हो गया, R/2 1 प्लस 4, वो भी रूट में, राइट, 1 प्लस 4 वो भी रूट में, समझ रहे हो। ओहो बेटा यहाँ पे छोटी सी गड़बड़ कर दी मैंने, इसको इरेज करके दोबारा लिख लीजिए। तो यहाँ पे बेटा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको मैं इरेज कर देता हूँ सो दैट हमारी एरर रिमूव हो जाए, राइट। तो बेटा यहाँ पे हमने अगर ध्यान से देखें, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक से हमें समझ आ जाता है सारा कुछ, तो यहाँ पे बन गया 1 प्लस 4R2 डिवाइड बाय R1, ये बनना था बेटा फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे R1 स्क्वायर कॉमन लिया तो R1 का 1 बन गया। तो यहाँ पे तो बेटा R1 था नहीं, एक R1 था, तो बेटा डिवाइड बाय R1 कर दिया, राइट। अगर जिसको अंदर लेके जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये फॉर्मूला सेम बन जाएगा। बेटा आपको जो फॉर्मूला सही लगता है उस फॉर्मूले को लर्न कर लो। अब जब R1 R2 के इक्वल आ रहा है तो ये क्या बन जाएगा, अंडर ऑफ 1 प्लस 4, क्योंकि मेरे को याद है, क्योंकि यार √5 बनता है बेटा, ये फिक्स फॉर्मूले हैं, यू हैव टू लर्न। देखो मजा मजा आ जाएगा बेटा ऐसे क्वेश्चन करके आपको। सॉरी, तो ये बन गया बेटा R/2 1 प्लस √5। तो बेटा √5 की वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली 2.2। तो बेटा इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू R/2 1 प्लस 2.2। तो ये कितना बन गया बेटा, सो दिस इज इक्वल टू 3.2R/2, मतलब कि 1.6R। ये आ गया बेटा, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। तो बेटा इस बेसिक से फॉर्मूले से हमें एक कंक्लूजन निकाल के दे रहा हूँ बेटा। अब अगर बेटा यहाँ पे देखो, मैंने आपको क्या बोला था लास्ट में कि मैं आपको एक अच्छा फॉर्मूला बताऊंगा, तो ये अच्छा फॉर्मूला आ चुका है बेटा। अगर बेटा मैं आपको कहूँ कि हमारे पास रेजिस्टेंस है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, और सारे रेजिस्टेंस सेम है, और हर रेजिस्टेंस की वैल्यू है 1 ओम, तो बेटा आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 1.6 इंटू आर की वैल्यू पुट की, दैट इज 1.6 ओम। वाह, मजा आ गया, राइट बेटा, समझ गए, विद इन लेस देन 1 सेकेंड बेटा। आर की वैल्यू 2 ओम हो, तो बताओ अब कितने इनफाइनाइट रेजिस्टर लगे हुए हैं, तो कितनी आएगी, सारे के सारे 2 ओम है, तो बेटा 3.2 ओम। ओह, तो यहाँ पे अगर आर की वैल्यू कितनी हो, 3 ओम हो, तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, तो कितना हो जाएगा बेटा, 1.6 इंटू 3, 1.6 इंटू 3,
तो मतलब 4.8 ओम एंड सो ऑन बेटा। समझ आ रहा है बेटा? जैसा रेजिस्टेंस दिया हो आपने तो सिर्फ ऐसे मल्टीप्लाई ही तो करना है बेटा, और क्या करना है इसमें, राइट? तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, राइट? कम ऑन। तो बेटा यहाँ पे देखिए, अगर आपको फॉर एग्जांपल इस फॉर्म की प्रॉब्लम आ जाए, दैट इज इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम, जिसमें कि बेटा आपको ऐसे बोल दिया जाए कि फॉर एग्जांपल ये बेटा क्वेश्चन जो है थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन माना जाएगा। क्यों अलग माना जाएगा बेटा? क्योंकि यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस R1 है, यहाँ पे R2। अब यहाँ पे जो फैक्टर बढ़ रहा है वो बेटा K R1 और ये K R2। तो इसका मतलब अगला वाला जो फैक्टर आना चाहिए था यहाँ पे, वो क्या आना चाहिए था? दैट इज इक्वल टू, वी कैन से ऐसे, दिस इज इक्वल टू K R2, K स्क्वायर R2, और यहाँ पे बेटा बन जाता दैट इज K, सॉरी K स्क्वायर R1, और ये बन जाता K स्क्वायर R2। सिमिलरली अगले वाला जो होता है दैट इज K क्यूब R1, और यहाँ पे क्या हो जाता है? K क्यूब R2। समझ रहे हो बेटा? इस फॉर्म में फैक्टर बनता है। तो ऐसे ऐसे बढ़ते जाते, और इसके जो रिजल्ट है हमें दिखते जाते, तो हम क्या शो कर सकते हैं यहाँ पे कि ये इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम है, और इसमें बड़ा टिपिकल वे होता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बट हमने टिपिकल तो मानना नहीं है, हमने यहाँ पे एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक ली देनी है। तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक क्या है बेटा? अगर मैं ध्यान से देखूं तो बेटा वो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक होगी तो इसको सोम कर देते हैं यहाँ से यहाँ पे मैं डॉट डाल के आपके लिए लिख ही देता हूँ प्यारा सा वर्ड, दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, जिसका आप वेट कर रहे हो बेटा, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। तो विद इन अ सेकेंड ही निकालने हमने, तो टेक्निक्स पता होनी चाहिए। ठीक है, ये बेटा एसएस सर की टेक्निक्स हैं जो आपको फ्यूचर में काफी काम आएंगी, राइट? तो फॉलो करते जाओ एसएस सर को। अगर बेटा फॉर एग्जांपल आपको कह दें कि ये के टाइम इंक्रीज करेगा, कितने टाइम इंक्रीज कर रहा है? के टाइम इंक्रीज कर रहा है। तो बेटा इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा ना, इसका क्या आएगा? इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, उसको बेटा आपने क्या कर देना है? उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है के के साथ। किसके साथ? के के साथ। जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है के के साथ। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे आएगा? तो उसको करने की टेक्निक तो हमने कर ही ली है, राइट? इन सबको हमने उड़ा देना है, ठीक है? इन सबको उड़ा के हमने क्या बना देना? सिर्फ ऐसे बना देना बेटा। देखिए कितना इजी हो गया। ये R1, ये कितना हो गया? दैट इज R2, और ये कितना आ गया? दैट इज यहाँ पे इक्विवेलेंट है। जितने फैक्टर से इंक्रीज कर रहा है उतने फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो बेटा। फॉर एग्जांपल आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस जो मिलेंगे तो बेटा हाफ फैक्टर वाले जो मिलते हैं, हाफ के की वैल्यू को हाफ लिया होता है, राइट? तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको ऐसे ही मिलेंगे बेटा। जो एडवांस के क्वेश्चंस होते हैं उसमें ऐसे वाले फैक्टर काफी मिलेंगे आपको बेटा, ऐसे वाले। तो घबराना नहीं है, ऐसे सर की टेक्निक अप्लाई करो और यू विल गेट द आंसर। तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, इसको बेटा ऐसे मानो कि दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सर्किट, राइट? और ये वाला जो आएगा इसको हमने मान लेना है सेकंड पार्ट ऑफ सर्किट, दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ सर्किट। तो हमने क्या करना है? फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को दोनों को बाद में ज्वाइन कर देना। पहले फर्स्ट पार्ट बना दिया हमने इतना इतना, राइट? इन सबको लिख दिया बेटा किसके इक्वल? के इक्वल, के टाइम आर इक्विवेलेंट, राइट? के टाइम आर इक्विवेलेंट से ज्यादा अप्रोप्रिएट अगर मैंने लिखना हो तो बेटा के टाइम एक्स लिख सकते हैं, के टाइम एक्स। बिल्कुल सर लिख सकते हैं। तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ? तो इसको बेटा सॉल्व करने पे हमारे पास जो एक्स की वैल्यू आएगी, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ बेटा प्यारे बच्चों। यहाँ पे रिजल्ट जो आएगा R1 माइनस R2 प्लस अंडर ऑफ, क्या आएगा बेटा यहाँ पे? R1 स्क्वायर प्लस 6 टाइम R1 R2 प्लस R2 स्क्वायर डिवाइड बाय, जैसे पीछे क्वेश्चन में किया था, डिवाइड बाय 2। तो बेटा दिस इज द इजीएस्ट टेक्निक। तो इससे आप इजीली निकाल पाओगे ऐसे अच्छे लेटर प्रॉब्लम को, राइट बेटा?